बरेली का ये पति अपनी पत्नी से है प्रताड़ित। एआई इंजीनियर अतुल जैसा शिवम का हाल। शिवम की स्टोरी सुन रह जाएंगे हैरान। देश भर में इन दिनों एआई इंजीनियर अतुल के सुसाइड ने एक नई बहस छेड़ दी है। किस तरह से पति पत्नी के विवाद की वजह से परेशान लोग अदालतों के चक्कर लगा कर इतना परेशान हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसा ही मामला बरेली में भी सामने आया है, जहां एक सेल टैक्स अधिकारी के बेटे की जिंदगी नर्क बन गई है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। कोर्ट में तारीखों की वजह से छोड़नी पड़ गई जॉब। बरेली के शिवम की शादी 8 नवंबर 2019 को नैनीताल की सिद्धि सक्सेना से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरी पत्नी मायके चली गई और वहां से फोन करके 20 लाख रुपए की डिमांड की। हम लोगों ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो पूरे परिवार को दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, जिसके बाद मेरी पत्नी अब तक मेरे और मेरे परिवार के ऊपर 8 मुकदमे दर्ज करवा चुकी है। कुछ मुकदमे बरेली में दर्ज हैं तो कुछ नैनीताल में, जिस वजह से आए दिनों कोर्ट की तारीखों की वजह से मुझे बरेली और नैनीताल जाना पड़ता है, जिस वजह से मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ गई है। मेरी पत्नी ने मेरे घर पर किया कब्जा। कोर्ट के चक्कर लगाकर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। शिवम का कहना है कि सभी मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग गई है, लेकिन बार बार कोर्ट से री इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जांच शुरू करवा दी जाती है और मुझे तारीखों पर कोर्ट जाना पड़ता है। मैंने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ अब तक 4 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। सभी में चार्जशीट लगी है। इतने के बावजूद मेरी पत्नी ने मेरे घर में घुसकर मेरे पिता को और मेरे साथ मारपीट की। मेरे घर का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। अब वो घर भी अपने नाम करवाने को कह रही है। शिवम ने बताया कि मेरी पत्नी के भाइयों ने मेरे वकील सुनील सक्सेना पर भी जानलेवा हमला करवाया, जिससे उनको गंभीर चोट आई। जिस मामले में मेरा साला जेल में है जबकि बाकी लोग फरार हैं। शिवम ने वीडियो जारी कर सुनाई आप बीती। शिवम ने वीडियो जारी कर कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। शिवम सक्सेना ने कहा कि मेरे परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं, मेरे पिता जो सेल टैक्स ऑफिसर हैं और मेरा एक छोटा भाई। मेरी शादी 8 नवंबर 2019 को सिद्धि सक्सेना से हुई थी। मेरी पत्नी के परिवार में 5 लोग हैं, उनके पिता, माता और 2 भाई। शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने मुझे इतना परेशान करना शुरू कर दिया। मुझसे पैसे की डिमांड करने लगे। मेरी पत्नी को पता था कि मेरी मां नहीं है। उनको गुजरे हुए करीब 14 साल हो चुके हैं। 20 साल रुपए और घर नाम करने की डिमांड। वो लोग हमसे नाजायज 20 लाख रुपए की मांग करने लगे थे, ये कह के कि उनकी बेटी को BSc नर्सिंग के बाद सरकारी जॉब मिल जाएगी। जॉब के लिए उत्तराखंड में रिश्वत देनी है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, जिसकी मैंने FIR दर्ज करवाई थी। उस मुकदमे में मेरी पत्नी और ससुराल वालों पर चार्जशीट भी लगी थी। कई सारे झूठे मुकदमे करवाए दर्ज। हर मुकदमे में लगी फाइनल रिपोर्ट। उसके बाद भी वो लोग नहीं माने। मेरी पत्नी ने हमारे ऊपर करीबन 7-8 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जो सारे के सारे गलत पाए गए और जिन सब में फाइनल रिपोर्ट लग गई है। उसके बाद भी जब FIR लग जाती थी तो वो बार बार कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करवाते थे, परेशान करने के लिए। और कुछ समय बाद मेरी पत्नी ने और उसके घर वालों ने मिलकर घर का ताला तोड़ा। ताला तोड़कर घर पर कब्जा कर लिया। ये लोग लगातार झूठे मुकदमे लिखवाते हैं। ससुर पर रेप और दुष्कर्म का मुकदमा कराया दर्ज। मेरी पत्नी ने मेरे पापा के ऊपर रेप और छेड़खानी के झूठे मुकदमे लिखवाए। हम लोग अब अपने घर जाने से भी डरते हैं। उन लोगों ने मेरे वकील पर भी हमला करवाया। मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं कहीं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ऊपर बरेली में और नैनीताल में इतने मुकदमे डाल दिए गए हैं, उनमें डेट लगती रहती है। जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे वहाँ भी परेशान किया जाता है। हर तरीके का बूमन कार्ड खेलना मेरे साथ में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। कई बार आत्महत्या के बारे में सोचा। मैंने कई बार सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन फिर मेरे घर वालों ने, मेरे वकील ने मुझे बहुत समझाया कि ये रास्ता सही नहीं है। लेकिन मैं केवल एक सवाल ही पूछना चाहूँगा कि क्या जो हमारे समाज में और कानून में, संविधान में जो भी कानून है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन जो सच में पुरुष प्रताड़ित हैं, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है, उनको कोई न्याय नहीं मिल सकता है क्या? शिवम के वकील पर कराया हमला। वहीं इस मामले में शिवम के वकील सुनील सक्सेना का कहना है कि मैं शिवम का केस लड़ रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर शिवम के सालों ने जानलेवा हमला किया था। इस मामले में आरोपी जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि शिवम और उनके पिता के खिलाफ
अब तक ये लोग कई सारे मुकदमे दर्ज करवा चुके हैं। वकील साहब से जानना चाहेंगे, एक मामला सामने आया है, एक सेल टैक्स अधिकारी ने उनकी बहू ने उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, पूरा मामला क्या है? देखिए, जो सेल टैक्स अधिकारी हैं वो संजीव सक्सेना हैं। पहले वो बरेली में पोस्टेड थे, अब वो शाहजहाँपुर में पोस्टेड हैं। उनके बेटा है शिवम सक्सेना। उसकी 2019 में शादी हुई थी नैनीताल के रहने वाली सिद्धि सक्सेना से, जो कि राजेश सक्सेना की पुत्री हैं। तो शादी के 2021 में लगभग वो लड़के वाले पे दबाव बना रहे थे 20 लाख रुपए देने का, जिनकी रिकॉर्डिंग भी है कि 20 लाख रुपए दो तो सिद्धि की नौकरी जो है सरकारी उत्तराखंड सरकार में लगाएंगे। इस तरीके का से गिरोह शायद वो चलाते हैं, जहाँ तक मुझे पता लगा है। जी। तो हुआ क्या कि तो मेरे द्वारा जो है, वो जब रिकॉर्डिंग सामने आई और वो उनके घर में मारपीट भी, लड़की वाले जब उन्हें नहीं देने से इनकार कर दिया पैसे, तो मारपीट भी उन्होंने जो है वो की है। तो उसका वीडियो भी सामने आया, तो मैंने थाना कोतवाली में जो है वो तहरीर बनाई और रिप्रेजेंट करा। उनका मुकदमा जो है वो कायम हो गया 2021 में 452, 323, 504, 504 में, जिसमें चार्जशीट भी उनके खिलाफ लगी है। और उसके बाद जो है लड़की वालों ने मुकदमा जो है लिखाना शुरू करे, तो मैं समझता हूँ 2 मुकदमे उन्होंने थाना नैनीताल के तल्लीताल में लिखाए, जो एफआईआर हो गए। बार बार उसमें विवेचनाएं बदलवाई, बार बार कराई, मगर उसमें एफआईआर को समर्थन करते हुए जो है वो चला गया। और यहाँ तक कि 182 की कार्रवाई लड़की वालों के खिलाफ हुई और जुर्म खारिजा भी हुआ। उसके बाद बरेली में फिर उन्होंने 2 मुकदमे लिखवाए क्रिमिनल, दोनों मुकदमों में एफआईआर लग गई। और उसके बाद में डीबी एक्ट है और 125 है, नैनीताल में भी डाला, यहाँ पे भी डाला। लोग कुल मिला के 10 मुकदमे लगभग उन खिलाफ जो है वो लड़के वालों हमारे पक्ष की तरफ दर्ज हुए। जब मुकदमों में कुछ नहीं हुआ, तब उन्होंने फिर जो है, चूँकि मैं उनका लड़का पक्ष का वकील हूँ, शिवम का वकील हूँ, तो मुझ पर भी हमला करा, जान से मारने की नीयत से मुझ पर हमला करा, जिसमें उनके पुलिस ने उनके बड़ा जो लड़का है उसको जो है जेल भेज दिया है। अभी वो जेल में ही है। तो इतना प्रताड़ित कर दिया है उन्होंने, लड़की वालों ने लड़के वालों को, हमारे पक्ष को इतना प्रताड़ित कर दिया है। तो एक दिन तो वो कहने लगे कि हमें तो लग रहा है कि हम आत्महत्या कर रहे हैं। लड़का बोला हम आत्महत्या कर ले रहे हैं। इतना परेशान हो चुका था वो और उसका परिवार, इतना प्रताड़ित कर दिया। और हाँ, उसके घर का जो सेल टैक्स अधिकारी है वो बरेली में रहते थे, अब वो रहते हैं शाहजहाँपुर में। घर में ताला पड़ा था, तो ताला तोड़ के लड़की वालों ने ताला तोड़ के और घर पे भी कब्जा कर लिया। उसके घर पे भी कब्जा कर लिया, उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। कह रहे हैं घर हमारे नाम करा दो तब तलाक देंगे, घर पूरा हमारे नाम करा दो, हमारी लड़की के नाम करा दो। लड़की कह रही है हमारे नाम घर करा दो, इसकी भी रिकॉर्डिंग है। तो कहीं ना कहीं इतना प्रताड़ित कर लिया है कि वो जो है आत्महत्या करने का कह रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, कानून सबके लिए बराबर है और एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। हेलो, मेरा नाम शिवम सक्सेना है। मेरे परिवार में हम 3 लोग हैं। मैं, मेरे पिता जो सेल्स टैक्स ऑफिसर हैं, और मेरा एक छोटा भाई। मेरी शादी 8 नवंबर 2019 को हुई थी सिद्धि सक्सेना के नाम से। उसके घर में 5 लोग हैं, उसके पिता, माता, 2 भाई। और शादी के कुछ समय बाद ही उन लोगों ने मुझे इतना परेशान करना शुरू कर दिया। हमसे पैसों की फिराक माँगने लगे। और उन्हें पता था जैसे मेरी मदर नहीं है, उनको गुज़रे हुए करीब 14 साल हो चुके हैं। तो वो हमसे नाजायज़ 20 लाख रुपए की माँग करने लगे थे, ये कह के कि उनकी बेटी को बीएससी नर्सिंग के बाद सरकारी जॉब मिल जाएगी उत्तराखंड में, तो उसकी रिश्वत देनी है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, जिसका एफआईआर हमने किया था और उसके ऊपर उनके ऊपर चार्जशीट भी लगी थी। उसके बाद जब वो उससे नहीं माने, तो उन्होंने हमारे ऊपर करीबन 7-8 झूठे मुकदमे किए, जो सारे के सारे गलत पाए गए और जिन सब के ऊपर एफआईआर लग गई। उसके बाद भी वो जब एफआईआर लग जाती थी, तो वो बार-बार कोर्ट से उस पे री इंक्वायरी करवाते थे हमें परेशान करने के लिए। और कुछ समय बाद उन लोगों ने, मेरी पत्नी ने और उसके घर वालों ने मिल कर के घर का ताला तोड़ा। ताला तोड़ घर पे कब्ज़ा कर लिया और इस टाइम वही लोग रहते हैं। और इस तरीके के झूठे मुकदमे लिखवाते हैं, मतलब मेरे पापा के ऊपर उन्होंने 354 छेड़खानी और 376 ये इस तरीके के झूठे मुकदमे लिखवाए, जिस वजह से हम लोग अब वहाँ जाने से भी डरते हैं। और उससे भी जब वो लोग जीत नहीं पाए, तो उन्होंने हमारे वकील सुनील सक्सेना हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। उसके दोनों भाइयों ने, मेरी पत्नी के दोनों भाइयों ने उन पे जानलेवा हमला किया। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और उसका एक भाई अभी जेल में है और एक भाई फ़रार चल रहा है। तो मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। मैं कहीं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ऊपर बरेली में और नैनीताल में इतने मुकदमे डाल दिए हैं कि उनकी डेट लगती रहती है।
मुझे परेशान करते हैं। जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मुझसे वहाँ बदतमीज़ी करते हैं लोग आकर के, और मतलब हर तरीके का वुमेन कार्ड खेलना मेरे साथ में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मतलब मैंने कई बार सोचा भी मैं आत्महत्या कर लूँ। लेकिन फिर मेरे घरवालों ने, मेरे वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि ये रास्ता नहीं है। लेकिन मैं केवल एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो हमारे समाज में और कानून में जि संविधान में जो भी कानून हैं, वो सिर्फ़ महिलाओं के लिए हैं क्या? लेकिन जो सच में पुरुष प्रताड़ित हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है, उनको कोई न्याय नहीं मिल सकता है क्या? और साथ ही मेरी पत्नी सिद्धि सक्सेना मुझे धमकी देती है, उसके घरवाले मुझे धमकी देते हैं कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम उनके मन मुताबिक उन्हें पैसा नहीं देंगे, तो वो हमें झूठे केस में फँसाते रहेंगे, वो हमें जेल भेज देंगे। और मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरी पत्नी सिद्धि मुझसे खुद कह रही है कि मुझे आप ये घर मेरे नाम करवा दो अपने पापा का, तो मैं आपको तलाक दे दूँगी, या मुझे आप इतना पैसा दे दो, तो मैं आपको तलाक दे दूँगी। मतलब 20 लाख रुपए, कभी 50 लाख रुपए, वो इस तरीके से नाजायज़ डिमांड करती हैं, और इस तरीके से हमें परेशान करके रखा हुआ है। तो मैं, मेरे पिता दोनों, मेरा भाई भी सब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। मेरे पिता की एक आँख खराब है, साथ ही दूसरी आँख में ग्लूकोमा भी है। तो और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें?